11B क्वेश्चन नंबर 4 है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिज्म फाइंड इट्स वॉल्यूम इट्स टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है, प्रिज्म का बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब अगर आप सही बेस आइडेंटिफाई करेंगे तभी आपका वॉल्यूम सही आएगा। बेस अगर आप ये लेते हैं तो आप ये सोचेंगे इसको अगर आप ज़मीन पर रखते हैं इस बेस को तो हाइट ऊपर से नीचे तक क्या सेम आएगी। अगर ये हिस्सा मैंने ज़मीन पर रख दिया है तो हाइट यहाँ से यहाँ तक अलग आएगी, यहाँ से यहाँ तक अलग आएगी। इसलिए हम बेस को ये हमारी बेस है। अब आप ये सोचें कि ये एक प्रिज्म है, इसकी बेस ये है। इस बेस को अगर आप ज़मीन पर रखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक भी हाइट 15 आएगी, यहाँ से यहाँ तक भी हाइट 15 ही आएगी। इसलिए हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि बेस हमारी ये है। अब इसका वॉल्यूम हम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये हमारी बेस थी। अब ये ट्राइंगल बेस है, इसलिए ट्राइंगल का फॉर्मूला निकला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया है क्योंकि हमारी ट्राइंगुलर बेस है। 1/2 ये 6 बेस है और हाइट 4 है। बेस एरिया इस तरह निकलेगा मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये प्रिज्म की हाइट है, ये आपका बेस एरिया आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म के लिए पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस 2 बेस एरिया, ये फॉर्मूला होता है। पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस 2 बेस एरिया। पैरामीटर ऑफ बेस आपकी ये बेस आपने आइडेंटिफाई कर ली थी। पैरामीटर का मतलब होता है ऑल द साइड्स। बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि नंबरिंग कर दें, 1 जितनी साइड्स है उस पर नंबरिंग कर दें, वरना बच्चे भूल जाते हैं अमूमन के हमें एक कोई ना कोई साइड भूल जाते हैं जिस पे डायमेंशन नहीं दी हुई होती है, वो भूल जाते हैं। अब ये सारी जो साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लाइन बनी हुई है, यहाँ भी लाइन बनी हुई है, यानी ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर निकालने के लिए सम ऑफ ऑल साइड्स 5 + 5 + 6 पैरामीटर ऑफ बेस। 5 + 5 + 6 ये पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये प्रिज्म की हाइट है जो कि है 15, सही है। और 2 बेस एरिया। अब यहाँ पर आपने बेस एरिया निकाला था, देखें इस ब्रैकेट में बेस एरिया निकाला था जो कि 12 निकला था। तो आपने ये बेस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, और ये आपने इसको मल्टीप्लाई करके ये लिखा, फिर प्लस किया, आपका आंसर आ गया। इसका पार्ट बी है ये। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि बेस क्या है। अब आप ये सोचें, अगर आप ये ऊपर के हिस्से को बेस लेते हैं, इसको अगर आप ज़मीन पे रखते हैं तो ये हाइट अलग है और इसकी हाइट अलग है। इसलिए हम ये जो L बना हुआ है इसको हम ज़मीन पे रखेंगे और फिर हम हाइट मेजर करेंगे तो यहाँ से यहाँ भी 9 है, यहाँ ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये सब 9 है, यानी बेस हमारी ये है। अगर आप बेस सही आइडेंटिफाई करेंगे तभी आपका आंसर सही आएगा। वॉल्यूम के लिए बेस एरिया यानी इस शेप का एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट जो कि प्रिज्म की हाइट है वो है 9। ये आपने वॉल्यूम निकाला बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। क्योंकि जो बेस थी हमारी वो L शेप में थी तो आपने डॉटेड लाइन के थ्रू उसको सेपरेट किया। अब मैंने इसको किया है, यहाँ मैंने लाइन बना दी, डॉटेड लाइन यूँ बनाई है। ये 7 है और ये 2 है, ये एक रेक्टेंगल की डायमेंशन आ गई 7 मल्टीप्लाइड बाय 2। और ये जो दूसरा रेक्टेंगल है इसमें ये पूरा 5 का था, लेकिन मैंने तो लाइन यहाँ बनाई है तो 5 में से इतना हिस्सा मुझे माइनस करना होगा जो कि 2 है। 5 में से 2 माइनस किया तो ये इतनी की डायमेंशन मेरी आ गई 3। और अब ये मुझे पता हो तो ये हमारी ब्रेथ हो जाएगी इस रेक्टेंगल की, 3 इसकी लेंथ है और ये ब्रेथ हो जाएगी। अब ये फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, ये यहाँ से यहाँ तक 7 है और ये देखें पीछे देख रही हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक 6 है। अगर 7 में से पूरे में से ये मैं 6 माइनस करती हूँ तो इसकी मेरे पास लेंथ आ जाएगी जो कि है 1। अब ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ आ गई 3, क्योंकि ये पूरे 5 में से मैंने 2 माइनस किया तो इतनी लेंथ आ गई 3, और ये 7 में से 6 माइनस किया तो ये आ गई 1। ये डायमेंशंस इस रेक्टेंगल की भी आ गई। अब ये इस रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के इसको प्लस करना है तो ये बेस एरिया हो जाएगा और हाइट प्रिज्म की है 9। ये दोनों एरिया लिखे मैंने, इनको प्लस किया, मल्टीप्लाइड बाय 9, ये आपकी वॉल्यूम आ गया प्रिज्म का। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पैरामीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट प्लस 2 बेस एरिया। पैरामीटर ऑफ बेस यानी जो आपने बेस ली थी उसकी सारी साइड्स को प्लस करना है। देखिए ये हमने बेस आइडेंटिफाई की थी ना, अब सारी साइड को प्लस करना है। बच्चों को कहें कि नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं इसमें। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 है, ये 2 है, ये हमें यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन उससे हमें पता चल रहा है कि ये 6 है और ये 3 है, क्योंकि 5 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 3 हो गया और ये 1 है। इन सारी साइड्स को प्लस करेंगे तभी पैरामीटर आएगा।
ये पैरामीटर मैंने लिख लिया, सारी साइड्स को प्लस किया, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये प्रिज्म की हाइट है, प्लस 2 बेस एरिया। बेस एरिया हम पहले निकाल चुके हैं, ये जो हमारा ब्रैकेट का आंसर आता है ना, ये बेस एरिया होता है। ये बेस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, प्लस 34, ये आपका आंसर आ गया।